नमस्ते एंड वेलकम बैक। चलिए आप शुरू करते हैं रीडिंग डायरेक्टली। और जो राशि आने वाली है वो राशि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए जो मेरा यहाँ पे होने वाला है टारगेट वो है कि आप आज की रीडिंग से नंबर 3 से लेकर 9 तक या 10 तक जो भी आपका जो सन साइन है या मून साइन है और वीनस जो प्लेस है आपकी कुंडली में जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से आप देखिए। If you feel like that you are Scorpion and you have this faith that yes you are Scorpion and आपकी Scorpion energy ही है जो आप दुनिया में फैलाते हो, then ये आपके लिए बहुत बेस्ट रीडिंग रहेगी। And if you feel like that you don't know, then go and check according to date of birth, yes. If not, then कुंडली में आप चेक कर सकते हैं आप Scorpio हो या नहीं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जनरल लव रीडिंग बोथ है और यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूंगी आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ठीक है, ओवरऑल लाइक ओवरऑल। ओके, देयर कम्स 2 कार्ड्स, ओ 3 कार्ड्स फॉर यू। ओके, सो 3 कार्ड आपके लिए आए हैं। लुक एट द बिग पिक्चर, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कॉन्फिडेंस इज योर की। सो आपको जैसे रेजोनेट करे जिस हिसाब से भी यू कैन टेक इट। अब 3 कार्ड्स आए तो हो सकता है आपकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी यहाँ पे आई हो। हो सकता है कि आपका जो पास्ट एनर्जी हो सकती है वो हो सकती है कि अगर आप कोई बड़ी पिक्चर देखना चाहते हो, पिक्चर इन द सेंस नॉट फिल्मी दुनिया बट पिक्चर इन द सेंस जैसे कि इफ़ यू फील लाइक दैट आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, कुछ चीज़ें आपके विपरीत जा रही थी, वो टाइम जो था आपके ऑपोजिट चल रहा था, तो आप उस चीज़ में देखिए कि आपको और आगे क्या करना है, बड़ी चीज़ क्या करनी है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन द सेंस कि आपको एडजस्टमेंट्स के ऊपर फोकस करना है, ध्यान देना है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, चीज़ें कैसी मैनेज करोगे, किस ढंग से करोगे। ओके, एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अब कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस का मीनिंग है कि बी कॉन्फिडेंट। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो कुछ चीज़ है तो फिर उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है तो फिर उसको आप पूरा करो। समटाइम्स स्कॉर्पियो जैसी राशियाँ भी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाती हैं, बट डोंट वरी, हम जैसे लोग आपको हमेशा प्रोत्साहन देंगे। ओके, सो इट्स लाइक रिस्पेक्टिंग एवरी जोडियक, एवरी देयर विशेस आर फाइन बिकॉज आपको बनाया है हर एक। ओके, ये कार्ड आया है मैनिपुलेशन कार्ड, डिप्लोमेसी कार्ड, यू आर मास्टर इन दैट बट ये कार्ड क्यों आया है, लेट्स जस्ट क्लैरिफाई इट। हो सकता है कि आपकी पास्ट एनर्जी में कोई आपको मैनिपुलेट करता हो या फिर आप किसी को करते हो, या फिर कोई जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में वो सेटलमेंट नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में वो एक स्टेज में नहीं पहुंचती हैं जैसे आप चाहते हो, लेकिन फिर आपको सहारा लेना पड़ता है मैनिपुलेशन टेक्निक्स लगाने का। वो इट्स ओके, इट्स फाइन इफ़ यू वांट थिंग्स टू बी डन समटाइम्स फॉर अ गुड रीज़न यू कैन यूज़ इट। मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं उनमें मैंने डिप्लोमेसी और मैनिपुलेशन के बारे में बताया है, यू जस्ट गो एंड चेक इट आउट कि ये अच्छी क्यों है। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड है, यहाँ पे 7 ऑफ जो स्वॉर्ड्स आया है, यहाँ पे हो सकता है किसी घर में शायद चोरी हुई हो सकता है कि किसी के घर में किसी का कोई दिल ले गया हो, चोरी दिल वाला भी होता है। यहाँ पे इट कुड ऑल्सो भी लाइक कि कुछ चीज़ें पास्ट में अच्छी नहीं हुई हैं, इन द सेंस कोई आया आपके इमोशंस के साथ खेल के गया एंड आपको धोखा दे के गया, उल्लू बना के गया, मैनिपुलेट करके गया। ये चीज़ें हैं। ओके, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ये कार्ड ओके खुद ही आ गए कार्ड्स, और 3 ही हैं, 4 कार्ड्स। ओके, यू आर फीलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर फीलिंग रिवेंजफुल। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, रिवेंजफुल एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखी यहाँ पे, दैट आपको तो चाहिए जो है वो चाहिए, मतलब मैं फाइट करूंगी जैसे भी है, मेरे को कोई उल्लू बना के क्यों गया, मेरा कोई दिल तोड़ के क्यों गया, मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हुई हैं लाइफ में, मुझे फाइट करना है। वेरी गुड, मार्शल एनर्जी है तो करो, फाइटिंग एनर्जी है। पास्ट की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आप बैलेंस बना रहे थे अपनी इमेज को लेकर। ये देखो, ये कार्ड्स इकट्ठे आए हैं, 2 क्वींस हैं, नाइट ऑफ सॉरी नॉट नाइट, नाइट बोला मैंने पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स आ गया है। देखते हैं। ओके, बैलेंसिंग एनर्जी है, आप बैलेंस को कर रहे हो, अपने इमोशंस को कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को कर रहे हो और अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उसको कर रहे हो, यानी कि आपका जो अंदर का बचपना है,
आपके अंदर के जो भरे इमोशंस हैं और आपकी जो ऊपर पर्सनालिटी है, आप जैसे बात करते हो सारी, तो उसको आप बैलेंस कर रहे हो, ये सारा कुछ होने के बाद। तो ये चीज़ें आपकी पास्ट में दिखी हैं। ओके, आप सोसाइटी में कुछ और शो कर रहे हो, अंदर से कुछ और हो, एंड यू बैलेंसिंग इन दिस। अब ये एनर्जी कैसे रेजोनेट होती है, किस ढंग से होती है, दैट इज अप टू यू। ठीक है, यू आर बैलेंसिंग, बट कुछ मिस्टेक्स हुई हैं आपसे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं होता अगर, तो फिर मुझे पता नहीं चलता। चोरी हुई है, चोरी कोई भी हो सकती है, मैनिपुलेशन हुई है, डिप्लोमेसी हुई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनके बाद वो एक फीलिंग आती है। और आई थिंक 2 साल हो गए इस चीज़ को, 2 साल हो गए, 2 महीने हो गए हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं, या 1 साल हो गया है, या ये जो पीरियड है 6 मंथ्स, समथिंग लाइक, एंड यू वेटिंग फॉर समथिंग, यू वेटिंग कि आप कब वो टाइम चेंज होगा। जैसे ये देखो ना, जैसे ग्लो पकड़ के खड़ा है ये, अपना टाइम कब आएगा, कब टाइम चेंज होगा, तो ये एनर्जी है यहाँ पे। ओके, प्रेजेंट को देख लेते हैं, प्रेजेंट एनर्जी यहाँ पे क्या शो हो रही है। सो प्रेजेंट एनर्जी है यहाँ पे, सॉरी मैं कहीं खो गई थी। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आई है आपकी प्रेजेंट एनर्जी। तो प्रेजेंट एनर्जी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आई है, तो इसका मतलब ये है कि आप ना कहीं एक्चुअली खोए हुए हो। जैसे मैं खोई हुई थी ना अभी, यार कुछ है, दिल का मामला ही है, क्योंकि पहले भी वही चीज आई थी, अभी भी वही चीज आई है। आपको 3 खंजर लगे हुए हैं। देखो, आपकी डिजायर्स पूरी नहीं हुई है, नंबर 1, कोई हार्ट ब्रेक है, पैसे का लॉस डेफिनेटली, बिकॉज यू हैव दिस मेटेरियलिस्टिक चीजें आप में, एक जीतने की शक्ति कि यस मुझे वो चीज होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ओके, सो वो चीज में आपकी कमी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको थोड़ा प्रॉब्लम है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ओके, आई थिंक सो, नो, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। जजमेंट एनर्जी है, आप कुछ जजमेंट चाहते हो अपनी लाइफ में, जजमेंट इन द सेंस कि यू रियली वांट समबडी कि आपके पास कोई आए, सॉरी बोले, या बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं, इट कुड बी योर ट्रॉमा हो रहा है, घर में, ऑफिस में, बाहर, दिमाग में, लव लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। जजमेंट आनी है, प्रेजेंट एनर्जी में जजमेंट आनी है, कोई चीजें हैं यहाँ पे, आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। आई एम नॉट श्योर अभी के टाइम पे, बट यू वांट इट, यू कीपिंग इन अ मैनिफेस्टिंग मैनर कि ये चीज हो, मुझे जस्टिस मिले, एक जजमेंट आए मेरे लिए, मैं कहाँ गलत हूँ। वो एक एनर्जी होती है ना कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, क्या हो गया। ओके, ये कार्ड्स फिर से आए हैं, एंड आई विल टेक इट, आई विल। यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, और क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ बच्चा दिखा है। आपके घर में बच्चे हो सकते हैं, एंड वो आपको सुनते रहते, क्या क्या कर रहा है, उदास हो, क्या है, बच्चों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे यू आर लाइक मीना कुमारी, मीना कुमारी बन गए हो। ठीक है, ओके, आपके आसपास के सराउंडिंग्स में हो सकता है कि लोग आपको लगते हो कि चीटिंग में है, लेकिन आपकी फैमिली में आपको बहुत एनकरेजमेंट है, यू, दे लव यू। ओके, इफ यू लव देन पीपल विल लव यू। मैनिपुलेशन स्ट्रिक्टली आप दूसरों के साथ कर रहे हो, और हो भी रही है अभी भी, इतना मैं बता दूं। और ये 2 साल कुछ है, 2 years का कुछ कम्युनिकेशन जरूर है, और अभी तक वो कंटिन्यूएशन में है। डेविल एनर्जी, टॉवर एनर्जी इकट्ठी आई है, यानी कि आपका कोई ऑब्सेशन है, कोई पैशन है, वो घमंड जो है ना, वो टूटने वाला है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तभी आप एक लाइट में आओगे। बॉटम देख लें,
विक्ट्री वो नहीं, अगर ये नहीं टूटेगा कोई चीज जिससे आप ऑब्सेस्ड हो, पागल हो जिसको लेकर आप, तो फिर आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी, तो ये अपने आप ही टूटेगा। अब कैसे टूटेगा ये खुदा परमात्मा के हाथ में छोड़ दो, बट ये चीज आपकी लाइफ में आएगी तभी आपको विक्ट्री मिलेगी। पकड़ के बैठे ना कोई चीजें, इसको छोड़ो, या देखो पकड़ के फिर से पकड़ के बैठे हो। आपकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल है वो एंड होगी, उसके बाद ही आपकी लाइफ में कोई चीजें स्टार्ट होंगी। सो स्कॉर्पियो एनर्जी, बी रेडी फॉर इट, कुछ होगा। आई होप शायद इसी टाइम पे हो, प्रेजेंट में, बट आगे फ्यूचर देख लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर कैसा रहने वाला है, कुछ चीजों की क्लैरिटी मिलेगी आपको, आई एम श्योर। कुछ चीजें आपको जब क्लैरिटी मिलेगी तभी आपको जीत मिलेगी। हो सकता है कि शादी वादी का वेट कर रहे हो, तब उसका भी वो एक चांसेस है, विक्ट्री कार्ड, कोई प्रपोजल कुछ आ जाए। ओके, फ्यूचर में आया है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का आने का मतलब है कि यस, कोई प्रपोजल डेफिनेटली आएगा, कोई मैच्योर एनर्जी या फिर कोई ऐसी एनर्जी जो बहुत टाइम से आपके पास आना चाहती है, बट आपकी जो ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर देते हो ना, पुरानी चीज़ों में घुस के बांध के, जैसे मुझे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं पास एनर्जी में चली जाती हूँ, अपनी मेमोरीज में, फिर उसको याद करती हूँ, फिर वीडियोस बनाती हूँ, इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, फिर उसके बाद सोचती हूँ कि हाँ अच्छी सबक है, एंड उस सबक से मैं दूसरों को बताती हूँ कि यस दिस हैज टू बी डन। मेरे साथ यही होता है। ओके, सो इंस्टाग्राम पे हमेशा मैं रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बहुत बहुत सारी एनर्जीज आई हैं, तो मिलूंगी। ओके, बैलेंस बनेगा आपके लाइफ में, सेलिब्रेशन आएगी, और आप फिर से वो एंजॉयमेंट फील कर सकोगी, दिस आई एम अ क्वीन। आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, आप कहीं कंफ्यूजन से दूर हो सकते हो, ट्रैवल के कुछ आसार बन रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि ट्रैवल कर सकते हो, आसार बन रहे हैं, आसार ट्रैवलिंग के लिए अलग है, बट आसार बन रहे हैं। एंड सो ये जो एनर्जी है वो ऐसी रहेगी। और द फूल आपके पास है, मस्त मौला, अभी आप हैप्पी होने वाले हो, मतलब हैप्पी हैप्पी टाइप एनर्जी ही रहेगी आगे, मुझे लगता है 10 तारीख तक। सो इट्स अ गुड साइन। बाकी टू ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे वो क्लैरिटी मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आने वाली है आपकी लाइफ में। वो चर्पीनेस फ्यूचर में मुझे दिख रहा है यहाँ पे, हैप्पीनेस, बिकॉज यू आर फाइटिंग। पहले भी आया था, अभी भी आया, यू आर फाइटिंग फॉर योर राइट्स, यू वांट टू फाइट, यू आर अ फाइटर, यू वांट टू बी लाइक कि आपको इच्छाएं पूरी करनी है अपनी, और बहुत अच्छी बात है, कर लो इच्छाएं पूरी अपनी, इट्स अ गुड थिंग। ओके, नाउ यहाँ पे आपने अगर ये जो कार्ड्स आए थे कि लुक एट द बिगर पिक्चर, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और ये और कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको बोला जा रहा है, यस वो डेफिनेटली आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, कुछ एंजल गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं, अपने आप आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डोंट वरी बी हैप्पी, ये कह रहे हैं कि खुश रहो, हैप्पी रहो, वरी मत करो, अब कर दिया तो कर दिया, आप कितना वरी रहोगे। ब्लैक मैजिक कहा जा रहा है, हो सकता है कि आप किस पे कर रहे हो, ये कोई और पे आप पे कर रहा है, ब्लैक मैजिक में से नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजना। ठीक है, सात्विक, आपको कहा जा रहा है कि ब्लैक मैजिक जब होता है ना गाइस, दिस इज एन ओवरऑल गाइडेंस फॉर एवरीवन, जब भी आपको लगे कि आपके ऊपर नेगेटिव वाइब्रेशन हैवी हो गई है, तो आपका नॉनवेज खाने को मन बहुत करेगा, गंदी चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ों में जाने का मन करेगा, यू नो डिप्रेशन, बंद कमरा, पागलपंती, ये सब बड़ा मन करेगा, उससे हटो, सात्विक एनर्जी में आओ, सत्वा, सत्वा यानी कि अच्छा शुद्ध भोजन खाओ। ब्लैक मैजिक को हटाना है तो आपकी एनर्जी अंदर से प्योर होनी चाहिए, प्योर इन द सेंस कि उबला हुआ खाना खाओ, यस, लहसुन प्याज मत खाओ, ऐसा खाना खाओ जो डाइजेस्ट हो जाए बहुत जल्दी आपका, तो ये खाने से भी बहुत सारी एनर्जीज आपकी क्लेंज हो जाती हैं, सो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ओके, सो गाइस ये था। और थ्रोट चक्रा को करो, अब बोल नहीं पा रहे हो किसी से कोई दिल की बात, ये भी है, कोई दिल की बात बोल नहीं पा रहे हो किसी से, एक्सप्रेस योर इमोशंस, शायद कोई आपको पहचान ले, समझ ले। ठीक है, 444 दिखा है गाइस, सो आई एम श्योर यहाँ पे कोई अच्छी न्यूज आएगी, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, कोई इंट्यूशन है, कोई मैसेज है परमात्मा आपको देना चाहते हैं, वो पक्का मिलेगा आपको, पक्का पक्का पक्का, एंजल मैसेजेस आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पे गाइडेंस लेंगे हम,
ओके, राधा कृष्ण का है यहाँ पे अचीवमेंट एंड ऑनर मिलने के लिए आपको चांसेस हैं. इट जस्ट यू हैव टू वर्क इट ऑन. कॉन्फिडेंस इज अ की टू सक्सेस. जैसे मैंने कहा था, कॉन्फिडेंट रखो. मैजिक डज हैपन, ट्रस्ट मी. ये फॉर्मेशन है. अगर आपको कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है तो मैजिक हैपन होता है. ट्रस्ट रखो, फेथ रखो. ओके, so thank you so much for listening and viewing this video. Thank you for this switching on to this channel, and lots of love and lots of blessings. Hare Krishna guys. Please like, share and comment. और इस चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे 1000 व्यूअर्स कंप्लीट करने में हेल्प करें. ओके, थैंक यू.